ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, जो सांसारिक व्यक्ति है उसके जीवन में जब तक जीवन है तब तक कामनाएं हैं। कामनाओं के बिना जीवन संसार नहीं है। कामनाओं की पूर्ति होने पर व्यक्ति अपने जीवन को सफल महसूस करता है और किसी भी कारण से जो वो सोचता है, मन में कामनाएं करता है, वो यदि पूर्ण ना हो तो जीवन में दुखी महसूस करता है अपने आप को। क्या साधना के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या कैसे उपाय हैं ऐसे जिनसे व्यक्ति जो सोचे वो उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाएं? ऐसे कई विधान हैं। अब तक हम पिछले कई वीडियोज में भी ऐसे कई विधानों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सामान्य रूप से जो तांत्रिक पौराणिक जो विधान होते हैं, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, संस्कृत के अंदर के जो मंत्र हैं, जन सामान्य के लिए उनका उच्चारण थोड़ा सा जटिल सा होता है। हर व्यक्ति उनको थोड़ी सी असहजता महसूस करता है उन प्रयोगों में। शाबर मंत्रों के जो प्रयोग हैं वो बहुत सहज और सरल होते हैं। उनकी भाषा भी बहुत सहज सरल, आम बोलचाल जैसे शब्द उसके, और विधान में भी उतना लंबा चौड़ा नहीं होता कार्यक्रम अनुष्ठान में जैसा तांत्रिक और पौराणिक प्रयोगों के अंदर होता है। शाबरी मंत्र किस तरह सिद्ध किए जाते हैं और उनको सिद्धि करने का विधान क्या, जागृत करने, चैतन्य करने का विधान क्या, ये हमने पिछले वीडियो में समझा हमने, उस बारे में जानकारी हमने पिछले वीडियो में ली। आज के इस वीडियो में हम किसी ऐसे प्रयोग पर चर्चा करें जो आम व्यक्ति को उसकी कामनाओं को पूर्ति करने में सहायक हो सकता हो। ऐसे ही एक प्रयोग की चर्चा आज के इस वीडियो में मैं करना चाहता हूं आपसे। अनुभूत प्रयोग है। वैसे पिछले वीडियो में भी इसी ही प्रकार का एक गणपति का मंत्र, शाबर मंत्र मैंने बताया है, लेकिन कई व्यक्तियों की आस्था गणपति में, कई व्यक्तियों की आस्था भगवती दुर्गा में, कुछ व्यक्तियों की आस्था माँ पीताम्बरा में, अलग अलग आस्था किसी की हनुमान जी में। तो जिसकी जिस देवता में आस्था होती है, यदि उसी का प्रयोग यदि वो करे तो बहुत सहजता से और सरलता से सफलता मिलती है। तो जिनकी आस्था गणपति में है वो पिछले वीडियो में जो एक गणपति का मंत्र का, एक शाबर मंत्र का मैंने आपसे निवेदन किया, उसका प्रयोग करें आप। बहुत कारगर, बहुत सहायक सिद्ध होगा आपके लिए, आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। अगर मान लीजिए आपकी आस्था माँ पीताम्बरा में है, बगलामुखी में है, तो फिर आज के इस वीडियो में एक बगला के ही एक सिद्ध प्रयोग के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बगला का ये मंत्र सिद्ध मंत्र है। मेरा स्वयं का कितनी ही बार का अनुभूत है। कई व्यक्तियों से मैंने इसका प्रयोग करवाया और उनको सफलता प्राप्त हुई। पिछले वीडियो में हमने देखा बगला के प्रयोग में पहले हरिद्रा गणपति के मंत्र का जप करना चाहिए, और वो भी कामनाओं के अनुरूप अलग अलग। जो गणपति का, हरिद्रा गणपति का जो बीज मंत्र है, एकाक्षर मंत्र है, वो ग्लौंग, एक बीज क्या है, ग्लौंग नमः। आगे हम नमः लगाते हैं तो इस तरह से ग्लौंग नमः मंत्र बनता है। जैसी कामना, लक्ष्मी की कामना हो तो आगे श्रींग लगाते हैं, श्रींग ग्लौंग नमः। इस बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब आपकी जो भी कामना हो, आपकी आस्था मातेश्वरी भगवती बगला में है, तो जो आपकी कामना जिस तरह की है, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में वर्चस्व सफलता चाहते हैं, कोई लक्ष्य आपका ऊंचा उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐं ग्लौंग नमः का जप करें। वर्चस्व चाहते हैं तो ह्रीं ग्लौंग नमः का जप करें। आर्थिक क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, श्रीं ग्लौंग नमः का जप करें। और वो करने के बाद फिर भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप का जप करें। उनका ध्यान करके, उनका जप करने के बाद फिर मातेश्वरी बगला के इस मंत्र का जप करना चाहिए।
बगला के इस मंत्र का प्रतिदिन 11 माला जप करें। 11 माला जप करने के बाद 1 माला का हवन करें। किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे आपको आसानी से बगला चालीसा मिल जाएगी। 11 माला जप करने के बाद, और ये जब हल्दी की माला पर होना चाहिए, फिर बगला चालीसा का एक पाठ करके अपने शब्दों में सहजता से जो भी आपकी भावनाएं, जो भी आपकी कामनाएं हैं, उसकी पूर्ति की प्रार्थना आप मातेश्वरी से करें। वो मंत्र है ओंग ह्लीं बगलामुखी जगत वशंकरी माँ बगले पीताम्बरे प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूरे पूरे ह्लीं ओंग नमः। यह मंत्र है। ओंग ह्लीं बगलामुखी जगत वशंकरी माँ बगले पीताम्बरे प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूरे पूरे ह्लीं ओंग नमः। इस मंत्र का 11 माला जप किया जाए और इस मंत्र की 1 माला का हवन किया जाए। जब हवन करेंगे तो ओम के बाद स्वाहा लगा करके आहुति देंगे। ओंग ह्लीं बगलामुखी जगत वशंकरी माँ बगले पीताम्बरे प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूरे पूरे ह्लीं ओंग स्वाहा। इस तरह से 1 माला का हम हवन प्रतिदिन करेंगे। ये 10 दिन का प्रयोग है। 10 दिन तक प्रतिदिन 11 माला का जप करना है हल्दी की माला पर इस मंत्र का, और 1 माला की आहुति देनी है। आहुति में जो सांकल्य है, उस सांकल्य में हल्दी और माल कांगनी को कूट करके मिला लें। जो हवन के अंदर जो समिधा जो प्रयोग करना, जो लकड़ियाँ प्रयोग करनी हैं, वो नीम की हो या बेर की हो या खेर की हो, खदिर की, जिसको खदिर भी बोलते हैं संस्कृत में, जिसको खैर बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष की लकड़ियाँ को समिधा के रूप में प्रयोग करें। और 11 माला जप करने के बाद हम मातेश्वरी की बगला चालीसा का एक पाठ करके अपने कार्य का जो भी कामना हम पूर्ति चाहते हैं उनसे, उसके लिए निवेदन करें। चालीसा का एक पाठ करने के बाद, ये करने के बाद में आप भूल जाएं कि आपने कुछ किया है। जो कुछ किया मातेश्वरी को समर्पित कर दें। जिस भी कहीं स्थान पे अगर आप कभी दर्शन करने गए हों, हमारे देश में वैसे बगला के 5 स्थान है प्रसिद्ध। वैसे तो कई मंदिर है, बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन जो प्रख्यात, जो ख्यातिपूर्ण, जो जिनको प्राप्त है, उन 5 में भी एक दतिया की जो पीताम्बरा पीठ और एक MP आगर में जो नलखेड़ा में है, ये 2 बहुत जागृत स्थान, ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है। जागृत, सभी स्थान जागृत हैं। इनकी बहुत प्रसिद्धि है। किसी भी एक स्थान जिसमें आपकी आस्था हो, जहां आप कभी दर्शन करने गए हो, आपके क्षेत्र में निकटतम वो जो एक में सब में है, उनका ध्यान करें और उनसे निवेदन करके और अनुष्ठान करके उनको समर्पित कर दें। आपका कार्य हो जाए तो दर्शन करने वहाँ जाएं। जो कुछ आपसे बन सकता हो वो आपको उस मंदिर पे, क्योंकि किसी ने हमारा कार्य किया है। किसी भी स्थान, किसी भी देवता से हम निवेदन करें और हमारा कार्य होने के बाद उस स्थान पे दर्शन करके जो कुछ हमसे बन सके वो हमें उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप अवश्य अर्पित करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे जब भी कभी आपका दोबारा काम पड़ेगा तो आपके दोबारा आप कुछ भी मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसकी पूर्ति में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आपने निवेदन किया, उनकी कृपा हुई और कृपा करने के बाद आप भूल गए, आपने किसी भी तरह का, किसी भी रूप में उनका आभार व्यक्त करना ही उचित जब नहीं समझा, तो दूसरी बार निश्चित रूप से जब हम कहेंगे तो हमारी दूसरी बार की कामना की पूर्ति में थोड़ी सी बाधा आएगी। इसलिए जो भी हमारी इच्छा हो, जो हमसे बन सके श्रद्धा से, वो अवश्य करना चाहिए। जैसा हमारा लक्ष्य, जैसी लक्ष्य की पूर्ति हुई, जो कुछ जिस तरह से हमने प्राप्त किया, उसी के अनुरूप हमें वहाँ पर जो हमसे बन सके वो भी श्रद्धा सहित अवश्य वहाँ निवेदन चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। शाबर मंत्र में, शाबर मंत्र जो सिद्ध करने का जो विधान है,
वो उस मंत्र की एक माला भी हमको, क्योंकि ये मंत्र शाबरी है, शाबर मंत्र के किसी भी शाबर मंत्र का प्रयोग करें। वो जो गुरुसठ गुरु हैं वीर गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहो मन्नाओ, करतार सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जा, चेत समाज श्री परमहंस। ये जो शाबर सुमेरु है, हम किसी भी शाबर मंत्र का प्रयोग करें, उसको करने से पूर्व इसकी एक माला करना बहुत आवश्यक है। इसके बिना शाबर मंत्र त्वरित रूप से कार्य नहीं करता है, जागृत नहीं होता है। इस मंत्र की एक माला करें। एक माला करने के बाद फिर हम भगवती मातेश्वरी का अनुष्ठान जो सहज रूप से, और शाबर मंत्रों की यही है महिमा कि बहुत सहज और सरल, आसानी से उच्चारण होने जैसे जो अनुष्ठान है उसमें भी किसी प्रकार की क्लिष्टता जटिलता नहीं है, उसमें भी सहजता है, सरलता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में, कली काल में, इसी युग में ये शाबरी मंत्र बहुत प्रभावी हैं। आज के समय में शाबर मंत्र तुरंत फलदायी हैं। ऐसा ही इसकी महिमा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा, मैंने जिक्र किया है पिछले वीडियो में। आप करके देखें और निश्चित रूप से जो समयावधि है, हो सकता है कि उसी में आपके कार्य की कामना की पूर्ति हो जाए। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से हमारे प्रारब्ध में ही कुछ ऐसी जटिलता हुई तो हो सकता है कुछ समय अधिक लग जाए। अगर नहीं हुई तो सहजता से, सरलता से किसी भी व्यक्ति की जिस भी कामना से वह अनुष्ठान करेगी उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। मातेश्वरी बगला, पीताम्बरा माँ, आप सब पर कृपा करें। आप मुझसे जुड़े, आपने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।